जय श्री मां कधरियर। हर मानव अपने टॉप नॉच तक पहुंचना चाहता है। अब ये टॉप नॉच क्या आता है? मानव अपने सर्वश्रेष्ठ को उपलब्ध होना चाहता है। सर्वश्रेष्ठता अर्थात श्रेष्ठ के भी ऊपर, अब मास्टरी के भी ऊपर, बियॉन्ड मास्टरी इज द टॉप नॉच। श्रेष्ठ के ऊपर सर्वश्रेष्ठ आता है और हर मानव अपने स्किल्स पे एंड अपने विल पे, पावर दो चीज का होता है, एक स्किल्स का और विल। कुछ हमारे इसमें स्किल्स होती हैं। अब स्किल्स क्या करती हैं? स्किल्स क्रिएट द टैलेंट। अब जितने स्किल्स रहेंगे हमारे पास उतना टैलेंटेड, है ना? मल्टी टैलेंट बोलते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड। पर मानव में टैलेंट है पर यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस कभी भी विल से आता है। विल जनरेट द कॉन्फिडेंस। जहां कॉन्फिडेंस है वहां रिजल्ट है। ये हमको समझ में आ जाए। पूरी मानव जाति का हो क्या रहा है? कॉन्फिडेंस सिर्फ मटेरियल के साथ है आज मानव जाति का। ये भी कोई भी जो भी इसके जहां इंटरेस्ट है बस वहां उसका कॉन्फिडेंस है। 360 डिग्री में कॉन्फिडेंस नहीं है। 1 to 10 डिग्री तक उसके सर्कमफेरेंस में है। रेस्ट ऑफ दैट पीपल हैव lack of trust, lack of confidence with every relationship. मानव के जीवन में कॉन्फिडेंस होगा तभी ट्रस्ट होगा। तो यह बोला जा रहा है कि कभी भी ध्यान रखिए, स्किल्स बढ़ाने के लिए भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है? टैलेंट बढ़ता है। लीड्स टू दैट। ठीक। और जितना आदमी रिस्पॉन्स करता है एज रिस्पॉन्स दैट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जितने हम रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है? तो ये हमको समझना है। अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू द मास्टरी।
एंड एज अंडरस्टैंडिंग, यहां हमने बताया जितनी आदमी की समझदारी होगी उतनी उसकी यूटिलिटी होगी, अर्थात उतनी उसकी उपयोगिता होगी जितनी समझदारी होगी। और एज यूटिलिटी दैट पावर, मानव अपना जितना उपयोगिता करेगा उसकी उतनी ताकत बढ़ेगी। अब सदुपयोगिता आ जाए उसके जीवन में, क्या आ जाए? कंप्लीट यूटिलिटी हो जाए। और ये हमको समझ में आ जाए एज पावर दैट रिजल्ट, जैसा पावर होता है वैसा रिजल्ट आता है। और आदमी रिजल्ट ही चाहता है, एट द एंड रिजल्ट चाहता है। कोई मानो प्रोसेस नहीं देखना चाहता, वो चाहता है कि रिजल्ट आना चाहिए, मेरे को से कोई लेना देना। मानव को रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन द पावर एंड पावर डिपेंड्स ऑन द यूटिलिटी एंड यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ये हमको क्लियर बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण मानव जाति की एक्सप्लोर द यूटिलाइजेशन ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग। जब जितनी समझदारी बढ़ेगी मानव जाति की उतना उसका विस्तार होगा उसकी उपयोगिता में, और उपयोगिता ही, यूटिलिटी ही लीड्स टू दी यूटिलिटी इज द रियल हैप्पीनेस। ठीक है, ये हमको समझ में आ जाए। हम अपनी जितनी उपयोगिता करते हैं अपने श्रम से, फिजिकलिटी, मेंटलिटी, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, फंडामेंटली, कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली, टेक्निकली, स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली, हम जिस प्रकार से अपना उपयोगिता करेंगे मानव उतना उसका जीवन सुखी की ओर बढ़ेगा। उपयोगिता से वो सुखी होता है, और उपयोगिता का अभाव ही दुख है मानव का। अपने उपयोग नहीं कर पा रहा, संपूर्ण 10 रुपए जितना वो कर सकता है अपने टैलेंट के अनुसार बस उतना कर पा रहा है। हम जितना प्रोफेशनल हम उसमें कर रहे हैं, पर बाकी सब में हमारा कंप्लीट, पूरी मानव जाति को लेके, सभी जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार को लेके हम जितना अपनी फिजिकल का श्रम कर सकते हैं, उपयोगिता कर सकते हैं, क्या हम कर रहे हैं? तो सर्वश्रेष्ठता तब होगी जब सर्व उपयोगिता होगी और सदुपयोगिता होगी। हमारे श्रम की, हमारी समझ की, हमारे ज्ञान की, हमारी जागृति की। सर्वश्रेष्ठता निर्भर करती है मानव की जागृति पे। जितनी प्रगाढ़ जागृति होगी उतना सर्व शक्ति को प्राप्त होगा और सर्व श्रेष्ठता को प्राप्त होगा मानव। और यही चाहिए मानव को, ये दोनों चाहिए। अकेले स्किल से काम नहीं चलने वाला, इसके साथ ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। मानव में विल नहीं रहेगा तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं, देयर इज नो यूटिलाइजेशन। हाँ, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है पर टैलेंट भी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। आज पूरी मानव जाति में स्किल डेवलपमेंट कराया जा रहा है, वहां विल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। विल डेवलपमेंट केवल एक टास्क को लेके हुआ होगा। किसी को पढ़ाई करनी है तो उसमें से फर्स्ट आ रहा है, बस उतना कर रहा है, पर बाकी जगह वो सिर्फ 1 to 10 डिग्री पे काम कर रहा है, वहां पे रिजल्ट आ रहा है। बाकी 360 डिग्री में विस्तार नहीं हो रहा। फोकस करके कभी भी रिजल्ट आ सकता है, पर हम यहां बात कर रहे हैं संपूर्ण मानव जाति में किस प्रकार से स्प्रेड हो सके, किस प्रकार से मानव जाति में एक्सप्लोर हो सके। विल पावर 360 डिग्री काम करेगी
ठीक है, विल पावर 360 डिग्री काम करती है, ठीक है, और टैलेंट ओनली सम डिग्री, 0 to 50 डिग्री। तो इसलिए हमको ये समझ में आ जाए कि संपूर्ण मानव जाति को यहाँ पे काम करना होगा, रिस्पॉन्स पे करना होगा। जितना रिस्पॉन्सिबल होगा, जितना रिस्पॉन्सिव होगा, उतना एक्सप्लोरी होगा, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। ठीक है जी। तो हैप्पीनेस, मानव को खुशहाली अपनी उपयोगिता से, आज उसका उपयोग नहीं हो रहा, आज मशीनें आ गई है, बहुत सारी इक्विपमेंट मशीनरी आ गई है, गाड़ी आ गई, तो हम चलते ही नहीं है, इसका उपयोग ही नहीं होता, बैठे बैठे सब काम हो जाते हैं, तो अब उसका उपयोग नहीं हो रहा, शरीर को उपयोग नहीं हो रहा। पहले फिजिकल इतना श्रम होता था कि आदमी वैसी नींद आ जाती थी, अब आज नींद ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही नींद? क्योंकि मानव का उपयोग नहीं हुआ शरीर का। एनर्जी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट्स ऑलवेज कन्वर्टेड। तो ये हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को अपनी एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन करना ही संपूर्णता स्वरूप में वही असली समझदारी है, और तभी मानव अपने जीवन में टॉप नॉच को प्राप्त होगा, और तब जाके मानव संतुष्ट होगा। और सभी तत्वों के साथ, केवल एक ही फील्ड में नहीं कि हम इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या कोई भी एक फील्ड में नहीं, इन एवरी फील्ड आर वी आर केपेबल और एलिजिबल टू वर्क विथ blissfulness and smoothly we are doing work, just we have to understand that। ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।